हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि क्या सचमुच ऐसे लोग दुनिया में होते हैं? ज़रा सोचिए, एक सुपरस्टार गायक अपनी फ़िल्म के गाने के लिए रिकॉर्डिंग करे और जाते-जाते उल्टा आपको पैसे वापस दे जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहानी अभी शुरू हुई है। बात उन दिनों की है जब एक संगीतकार अपनी फ़िल्म और संगीत को लेकर कशमकश में थे। जेब आखिर खाली थी, लेकिन ख्वाब ये था कि रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। लेकिन दिक्कत ये थी कि रफ़ी साहब उस वक़्त भारत में सबसे बड़े गायकों में गिने जाते थे। फ़ीस देना उनके बस की बात नहीं थी। कई दिनों तक कशमकश और जद्दोजहद में सोचते रहे वो संगीतकार, जाऊँ कि ना जाऊँ? आखिर हिम्मत करके रफ़ी साहब के घर पहुँच गए। और रफ़ी साहब से मुलाकात की और बड़े शर्माते हुए रफ़ी साहब से बोले कि मैं आपको पूरी फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। रफ़ी साहब ने देखा उनकी तरफ और आगे वो संगीतकार बोलते हैं कि आप चाहें तो मना कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे दिल की ख़्वाहिश मैंने आपसे ज़ाहिर कर दी, अब आपकी इच्छा और आपकी मर्ज़ी है, आप हाँ करें या ना करें। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आप उस दौर के सबसे बड़े गायक होते तो क्या जवाब देते? लेकिन रफ़ी साहब मुस्कुराए, सिर्फ़ एक सेंटेंस कहा कि रामलाल जी, पहले गाना रिकॉर्ड करते हैं, पैसे की बात हम बाद में करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार रामलाल की। रिकॉर्डिंग हुई, गाना पूरा हुआ, रामलाल जी काँपते हुए हाथों से जितने उनके पास पैसे थे, उन्होंने रफ़ी साहब के सामने रख दिए। रफ़ी साहब ने पैसे देखे, कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने उन पैसों में से ज़्यादातर रकम रामलाल जी को वापस दे दी, सिर्फ़ 1 या 2 नोट उसमें से निकाले। खैर, और बोले कि इन्हें सँभाल कर रखिए, आपकी फ़िल्म पूरी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब सिर्फ़ गायक नहीं थे, बल्कि टूटे हुए सपनों के सहारे भी थे। अब सुनिए सेहरा फिल्म का वो गाना जिसको संगीत से सजाया है रामलाल ने। तकदीर का फसाना जाकर किसे आज भी सुनाऊं। इंडस्ट्री के कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि संगीतकारों और निर्माताओं की मदद करना रफ़ी साहब की आदत थी। उन्होंने कभी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। आवाज़ तो बहुत लोगों को मालिक ने दी है, लेकिन ऐसा दिल बहुत कम लोगों का मिलता है। अगर आपको भी लगता है कि रफ़ी साहब अच्छे गायक थे या अच्छे इंसान थे, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख़्याल रखिए और उनका भी ख़्याल रखिए जो अपना ख़्याल खुद नहीं रख पाते। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जावेद। जय हिंद।